अस्सलाम वालेकुम जी, रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज जो है ना वो हम चैप्टर नंबर 1 फिज़िक्स का जो है वो उसका लास्ट लेक्चर है, जहाँ पर जो है ना वो हम चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हम इसमें जो है ना वो तफ़सील से एक-एक टॉपिक को कवर कर चुके हैं। वीडियो सारी यूट्यूब पे मौजूद है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम इसके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस कर चुके हैं, हम कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो है वो हम डिटेल के साथ देख चुके हैं। ठीक हो गया जी, और आज जो है ना वो इसका लास्ट लेक्चर है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का, वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है वो है 1.1। ठीक हो गया जी। 1.1 जो न्यूमेरिकल है उसमें वो कह रहा है कि हमने जो है ना वो नंबर ऑफ सेकंड कैलकुलेट करने हैं, एक दिन में कितने नंबर ऑफ सेकंड होते हैं, ठीक है ना? हमने क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ सेकंड्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक हो गया जी। किस-किस में? एक दिन में, एक मंथ में और एक वीक में। ठीक है? वीक पहले आना था, मंथ बाद में आना था। ठीक है? इन 3 में जो है ना वो हमने नंबर ऑफ सेकंड्स कैलकुलेट करने हैं, और दूसरा वो कह रहा है कि आंसर जो है ना वो इन एसआई प्रीफिक्सेस, ये जो आपने प्रीफिक्स पढ़े हैं, प्रीफिक्सेस के अंदर आंसर देना है मुझे, नॉर्मल नंबर के आंसर अंदर आंसर नहीं देना है। ठीक है? किसके अंदर देना है? प्रीफिक्सेस के अंदर मुझे आंसर चाहिए। ठीक है जी? तो सबसे पहले जो है ना वो हम स्टार्ट करते हैं एक दिन से। ठीक है जी? मैं ज़रा कैलकुलेटर भी साथ खोल लेता हूँ ताकि ज़रा आसानी हो जाए। ठीक है? तो हम ज़रा इसका आंसर शुरू करते हैं यहाँ से। ठीक है? हम क्या करेंगे कि हम निकालेंगे नंबर ऑफ सेकंड इन अ डे। नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे। वो हम कैसे निकालेंगे? देखिए, ये बराबर होगा किसके? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल आएँगे 1 दिन में कितने घंटे, एक जो है ना वो दिन में कितने मिनट होते हैं। ठीक हो गया ना? और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। ठीक हो गया? और जैसे ही हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? हमारे पास आंसर आएगा 86,400 सेकंड्स, जो कि क्या होते हैं? इन अ डे। एक डे में कितने सेकंड्स होते हैं? 86,400 सेकंड्स होते हैं। ठीक हो गया जी? अब आंसर यहाँ पे खत्म नहीं होता। उन्होंने कहा कि हमें जो है ना वो प्रीफिक्सेस में आंसर चाहिए। ठीक हो गया ना? तो हम जो है ना यहाँ पर नियर बाय प्रीफिक्स ढूँढने की तलाश करेंगे। प्रीफिक्स ढूँढने के लिए हमें पता है कि हमें 10 की वैल्यू चाहिए होती है। ठीक हो गया ना? 10 की वैल्यू करने के लिए हम क्या करेंगे? साइंटिफिक नोटेशन में इसको कन्वर्ट करेंगे। हम कर लेते हैं। पॉइंट मूव करवाएँगे 1, 2, 3 पॉइंट अगर हम मूव करवाएँ तो ये हमें पता है कि 10 की पावर 3 जो है ना वो किलो के बराबर होती है। तो हमारे पास क्या आएगा? 86.4 10 की पावर 3 सेकंड्स, और 10 की पावर 3 किसके बराबर होता है? किलो के, तो ये क्या आ जाएगा? 86.3 किलो सेकंड्स। एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं? 86.4 किलो सेकंड्स होते हैं। ठीक है जी? सेम इसी पैटर्न पे हम ज़रा दोबारा आगे आ जाते हैं। अब हम किसमें निकालेंगे? नंबर ऑफ सेकंड इन अ वीक। ठीक है? सेम पैटर्न। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं इसका। नंबर ऑफ सेकंड्स इन ए वीक। ठीक है जी? तो हम क्या करेंगे? हमें पता है कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो एक दिन में आ जाते हैं। ठीक हो गया ना? 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60। ठीक हो गया ना? ये एक दिन में सेकंड है। अगर हमने 7 दिन का निकालना है तो हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 407 604800 सेकंड्स। ये किसमें? एक वीक में है। लेकिन हमें आंसर किसमें चाहिए? प्रीफिक्सेस में चाहिए, तो हम क्या करेंगे? पॉइंट को मूव करेंगे। ठीक है ना? तो 1, 2, 3 3 पॉइंट्स मूव करेंगे, तो हमें पता है कि जो 3 पॉइंट्स होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? 10 की पावर 3 के बराबर होते हैं। 604.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 सेकंड्स। 604.8 किलो सेकंड्स। ठीक हो गया ना? एक वीक में कितने सेकंड्स होते हैं? 604 किलो सेकंड्स होते हैं। ठीक हो गया जी? इसी पैटर्न पे, सेम टू सेम पैटर्न पे हम और आगे आ जाते हैं। 1 मंथ का निकाल लेते हैं। ठीक है जी? नंबर ऑफ सेकंड्स, 10 a month। 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 10 a month।
बराबर होगा 7 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई, सॉरी इसको ना करें, एक दिन में कितना होता है 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक होगा जी। ये निकल आया। अब हम इसको जो है ना वो एक दिन जो है ना वो इतने मिनट होते हैं और 1 महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं, ठीक हो गया ना? एवरेज 30 दिन होता है, 28 भी होते हैं, 31 भी होते हैं, 29 भी होते हैं, लेकिन हम एवरेज जो है ना वो 30 दिन लगाएँ, ठीक है? जब हम इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास 30, आंसर आएगा 2592,000 सेकंड्स। किसमें होते हैं? एक मंथ में होते हैं, लेकिन हमें चाहिए इसमें साइंटिफिक नोटेशन में, प्रीफिक्सेस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2.592 10 की पावर 6 सेकंड। रिजल्टेंट आंसर क्या आएगा? 10 की पावर 6 किसके बराबर होता है? 2.592 मेगा सेकंड्स के बराबर होता है। ठीक हो गया ना? ये इसका आंसर आ जाएगा। एक वीक में इतने सेकंड होते हैं प्रीफिक्स में, एक मंथ में इतने सेकंड्स होते हैं, और एक एक वीक में इतने सेकंड होते हैं, और एक मंथ में इतने सेकंड्स होते हैं। ठीक हो गया जी? ये आपका जो है ना वो क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लें और इसकी जो है ना प्रैक्टिस आज भी कीजिएगा, ताकि जो आप ये जो है ना वो आपको तंग ना करे। ठीक है? अब जो है ना वो दूसरा न्यूमेरिकल जो वो बिल्कुल इसी से मिलता-जुलता है, इसी का अगला पार्ट है। ठीक है? वो क्या कह रहा है कि ये वाला जो आपने आंसर निकाला ना, ये वाला, ठीक है? ये वाला, और सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला जो आंसर निकाला है, ये वाला निकाला है, और ये वाला जो निकाला हुआ है, इसको जो है ना वो आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख के, मैं हाइलाइट कर देता हूँ, ये वाला आंसर, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर। इसको किस में लिख के दें? साइंटिफिक नोटेशन में लिख के दें, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे 1.2 पे, ठीक हो गया ना? हम इसको ज़रा साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। हमने साइंटिफिक नोटेशन के रूल पढ़े थे कि हम पॉइंट को तब तक मूव करेंगे जब तक एक नंबर नहीं रह जाता पॉइंट के बाद या पॉइंट से पहले, ठीक है? तो हम मूव करते जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो हम लिखेंगे इन साइंटिफिक नोटेशन 604 800 इज इक्वल टू 6.048, 1, 2, 3, 4, 5, 10 की पावर 5 सेकंड्स। ठीक हो गया ना? आंसर आ गया। इसका भी हम लिख लेते हैं, 1.2 इन साइंटिफिक नोटेशन 2592,000 इसके बराबर है 2.592 10 की पावर 6 सेकंड के मूव करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है? इसी तरीके से हम इसको मूव कर लेंगे, ठीक है जी? इन साइंटिफिक नोटेशन 86,400 इज इक्वल टू किसके है? 1, 2, 3, 4, 8.64 इंटू 10 की पावर 4 सेकंड्स के। लो जी, इसके आंसर आ गए। ये भी 1.2 का पार्ट है। ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया, और ये आंसर आ गया। क्रॉस वेरिफिकेशन जो है वो आप कर सकते हैं। ठीक हो गया जी? यहाँ तक किसी को कोई मसला है तो वो कमेंट सेक्शन में लाज़मी कमेंट करके होता है, उसका मसला हल किया जाएगा। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि हमने आपको जो है ना वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सवाल दिए हैं। ठीक हो गया ना? इनको जो है ना वो आप सॉल्व करें और साइंटिफिक नोटेशन में इसका आंसर लिखें। ठीक हो गया ना? तो 1.3 क्वेश्चन है, ठीक है? उसका पहला सवाल है 4 10 की पावर -4 किलोग्राम प्लस 3 10 की पावर -5 किलोग्राम। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, अच्छा जी। ठीक है, अब ना आपने थोड़ी-सी 3-4 चीज़ें याद रखनी है। मैं आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बता दूँ इस प्लस माइनस के, ताकि आपको समझ आए। ठीक है ना? हमेशा आपने जो है ना रूल याद रखना है कि अगर 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, 2 सेम नंबर्स, तो अगर इसकी पावर x है, इसकी पावर y है ना, तो ये 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर नंबर सेम है, तो पावर जो है ना वो ऐड हो जाती है। 2 नंबर सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर जो है वो माइनस हो जाती है। ठीक हो गया जी? ये रूल याद रहेगा आपको। ठीक है जी? एक ये रूल हो गया, एक ये रूल हो गया। एक आपने याद रखना है कि अगर एक नंबर जो है ना वो डिवाइड में है और उसकी पावर x है, तो जैसी पावर ऊपर आएगी, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया ना? तो a की पावर -x हो जाएगी। ठीक है? अगर ये ऊपर है, अगर हम इसको डिवाइड में लेके जाएँगे तो ये -x हो जाएगी।
अगर ये माइनस एक्स है तो ये प्लस एक्स हो जाएगी, ठीक हो गया ना? तो जैसे ही पावर की साइन चेंज करेंगे वो पावर की पोज़ीशन चेंज करेंगे उसकी साइन चेंज हो जाएगा, ठीक हो गया जी? एक और साइन याद रखना है आपने कि अगर 2 सेम नंबर जो है ना जैसे ए और बी और ए और सी को हम प्लस कर रहे हैं, ठीक है ना? तो जब भी इस तरह का सवाल हो जहाँ पर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और 2 नंबर मल्टीप्लाई हैं, दोनों को प्लस किया जा रहा है, तो उनमें से अगर कोई नंबर कांस्टेंट होता है बाहर निकल आता है, जैसे कि ए यहाँ पर भी है और ए यहाँ पर भी है, कॉमन है बाहर निकल आएगा। इसको बाहर निकाल लेंगे और बी प्लस सी को हम जमा कर लेंगे, ठीक है? मिसाल मैं बी होकर समझाता हूँ और जो आंसर आएगा उसको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम नंबर हमेशा हम जो है वो कॉमन बाहर निकाल लेंगे ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। ये वाला जो रूल है यहाँ पे लगेगा, ठीक है ना? यहाँ पर 10 भी है, यहाँ पे भी 10 है, लेकिन ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे अभी, ठीक है ना? हमने जो है ना इनको कॉमन निकाल लेना है। इसके लिए मेरी कोशिश ये है कि यहाँ मैं इसकी पावर -5 बना दूँ या इसकी पावर जो है वो -4 बना दूँ, ठीक हो गया ना? मैं क्या करूँगा, मैं जो है ना इसकी पावर -4 बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक हो गया जी? तो मैं क्या करूँगा 4 10 की पावर -4 किलोग्राम में वैसे ही रहने देता हूँ, प्लस हमने पढ़ा था साइंटिफिक नोटेशन में कि जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो पावर जो है ना वो बढ़ जाती है, ठीक हो गया ना? तो हम क्या करेंगे, इसका एक पॉइंट जो है वो यहाँ से यहाँ पे मूव करेंगे, तो क्या हो जाएगा 0.3 10 की पावर -5 प्लस 1 ठीक हो गया किलोग्राम, 4 10 की पावर -4 किलोग्राम, 0.3 -5 प्लस 1 कितना हो गया? -4 किलोग्राम। अब देखो, ये 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ध्यान से देखना, ये 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनमें हम कॉमन निकालते हैं। यहाँ पे 10 की पावर -4 है, यहाँ पर भी है, इसको हम जो है वो बाहर निकाल लेंगे, ठीक है? तो इधर क्या बच गया 4 और इधर क्या बच गया? प्लस इधर क्या बच गया 0.3 बाहर क्या आ गया? 10 की पावर -4 किलोग्राम। समझ लगी कि नहीं? 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर कोई नंबर सेम है तो उसको बाहर निकाल लेंगे और उन दोनों को जो बीच में फ़ॉर्मूला है वो ऐड कर देंगे। ठीक हो गया जी? इन दोनों को प्लस करेंगे तो बनेगा 4.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 किलोग्राम। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है? एक और सवाल कर लेते हैं। 5.4 10 की पावर -6 माइनस 3.2 10 की पावर -5 ठीक होगा जी? ये भी मीटर है और ये भी मीटर है। ठीक है? हम दोबारा कोशिश करते हैं, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसको 5 बना लेंगे, इसको 6 बना लेंगे। मैं कहता हूँ मैं इसको 5 बना लेता हूँ, ठीक होगा ना? तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका 1 पॉइंट इसको मूव करूँगा यहाँ पे, तो 0.54 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 राइट जाएँगे तो पावर एक ऐड होगी, प्लस 1 मीटर माइनस 3.2 10 की पावर -5 मीटर। ठीक होगा जी? अच्छा जी। आगे जो है ना वो हम जाते हैं यहाँ पर 0.54 10 की पावर -5 मीटर माइनस 3.2 10 की पावर -5 मीटर। 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये माइनस भी हो रहे हैं, तो क्या करेंगे? यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसको हम बाहर निकाल देंगे। क्या बचेगा यहाँ पे? 0.54 बचेगा, ये माइनस बचेगा, 3.2 बचेगा, बाहर क्या कॉमन निकलेगा? 10 की पावर -5 मीटर। ठीक हो गया जी? अब हम इनको माइनस कर लेते हैं, ठीक है? जब हम इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 3.2 माइनस 0.54 माइनस 2.66 10 की पावर -5 मीटर। ठीक हो गया जी? ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। माइनस इसलिए है क्योंकि ये बड़ी रकम का जो सिग्नेचर होता है वो आता है। ठीक है? तो बड़ी रकम का साइन माइनस था तो माइनस आ गया। ठीक हो गया जी? तो आपने हमेशा क्या करना है, ये वाली पावर सेम कर लेनी है, जब सेम हो जाए तो इसको कॉमन निकाल लेना है। ठीक है? को सेम करने के लिए क्या होगा, कि आप जो बड़ी पावर है ना उसको छोटी पावर बना लें। छोटी पावर बनाने के लिए क्या करना है, पॉइंट को आपने राइट की तरफ मूव कर देना है। जितनी छोटी करनी है उतने पॉइंट मूव कर देने हैं। पावर सेम हो जाएगी, उसको निकाल के कॉमन निकाल लें, बाकियों को प्लस या माइनस जो भी है वो कर लें और उसके बाद पावर से अटैच कर दें और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है? सिंपल इज़ दैट, कोई रॉकेट साइंस, कोई मुश्किल काम नहीं है। नहीं समझ आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएँ ताकि आपका मसला हल हो। ठीक हो गया ना? तो नोट्स आपको साथ-साथ डिस्क्रिप्शन में जो है ना उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपने नोट्स अपने कलेक्ट लाज़मी कर लेने हैं, ठीक है? लेकिन आपने पहले इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है।
ठीक है जी, अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा जी, अगला सवाल है जी 1.4। पहले हमने किया है एडिशन और सबट्रैक्शन, अब वो कह रहा है कि इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के सवाल है, वो करके दें। कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाले ये पावर्स लगेंगे, ये वाले जो रूल्स हैं ना, ये 3-4 रूल्स जो हैं, ये यहाँ पे लगेंगे। ठीक हो गया जी? तो मल्टीप्लिकेशन वाला सवाल पहले करते हैं। 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मीटर और 3 10 की पावर -2 मीटर। ठीक हो गया ना? वो कह रहा है इन दोनों को जो है ना वो आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का साइन जहाँ पे ना हो, जहाँ पे कुछ ना हो, वहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होता है। डॉट भी मल्टीप्लाई का साइन होता है, खाली जगह भी मल्टीप्लाई का साइन होता है और क्रॉस भी मल्टीप्लाई का साइन होता है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको। ठीक हो गया ना? मैंने आपको बताया था कि जब भी 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, उनके जो बेस सेम हो, सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उनकी पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो हम क्या करेंगे? हम देखते हैं कि 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मीटर, ठीक है ना? मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मीटर। सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक ये है और एक ये है। नंबर सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो 5 मल्टीप्लाई 3 हम इस तरफ कर देते हैं। मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 है प्लस -2 इसमें ऐड हो जाएगा और मीटर आ जाएगा। 5 3 ज़ार 15, 10 की पावर प्लस माइनस माइनस 4 -2 2 10 की पावर 2 मीटर। इससे आसान कौन से आपको सवाल है? ठीक हो गया ना? अब इसको अगर अब उसने कहा है कि इसके आंसर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो हम साइंटिफिक नोटेशन में कर देते हैं। ये पॉइंट मूव करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन का रूल है कि तब तक पॉइंट मूव करना है जब तक एक नंबर नहीं रह जाता वहाँ पे। तो मूव कर देते हैं 1.5, 10 की पावर 1 एक आ जाएगी, 10 की पावर 2 पहले ही पड़ी हुई है हमारे पास। 1 कहाँ से आया? हमने जो एक पॉइंट मूव किया। ठीक है जी? ये मीटर, नंबर सेम, पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी। 1.5 10 की पावर 1 प्लस 2 मीटर। तो आंसर क्या आ गया? 1.5 10 की पावर 3 मीटर। ठीक हो गया ना? ये आपका जो है वो आंसर आ गया है। ठीक है जी? कोई मसला ही नहीं, समझ आई तो अगला सवाल कर लेते हैं, समझ आ जाएगी। ठीक है? हम इसलिए बैठे हैं बेटे, आपको सवाल करवाएँगे, समझ जब तक नहीं आएगी तब तक नहीं जाएँगे। ठीक है जी? मेरे से ज़रा गलत वाली किताब खुल गई है, सॉरी फॉर दैट। ये आ गई, 1 मिनट, ये आ गई। अच्छा जी, दूसरा सवाल है, ये अब बी नंबर क्वेश्चन है। 6 10 की पावर 8 किलोग्राम और 3 10 की पावर 4 मीटर क्यूब। अच्छा, एक और चीज़ याद रखनी है, ये जो मीटर है ना, ये मीटर भी मल्टीप्लाई होता है। ठीक हो गया? ये यूनिट है ना, ये भी 2 एम और एम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों की पावर एम ऐड होके ये एम स्क्वायर बन जाएगा। ये भी एम स्क्वायर बन जाएगा, एम स्क्वायर। ये नहीं लिखेंगे तो नंबर घटेंगे आपके। जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, जो भी जितने के बेस सेम है, तो पावर उनकी ऐड हो जाती है। ठीक हो गया ना? यहाँ पर भी होगा, देखिएगा। हमने यहाँ पे पढ़ा था कि 2 नंबर अगर सेम डिवाइड हो रहे हो, ठीक है? और नंबर सेम हो, बेस सेम हो, तो पावर माइनस हो जाती है। तो इसको भी हम कर लेते हैं। 6 10 की पावर 8 -4, ठीक है? डिवाइडेड बाय 3। ये किलोग्राम वैसे का वैसे ही है। मैंने आपको बताया था कि कोई चीज़ नीचे हो, उसकी पोज़ीशन ऊपर को लेके जाएँ तो पावर क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। तो मीटर -3 हो जाएगा। ठीक है? ये डेंसिटी का फ़ॉर्मूला, वॉल्यूम डेंसिटी का यूनिट होता है। 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6। तो क्या आंसर बच गया? 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक हो गया जी? क्या आंसर आ गया? 2.0 10 की पावर 4 किलोग्राम मीटर क्यूब। हाँ जी, ये आंसर आ गया। समझ लगी? नंबर डिवाइड, पावर माइनस, नंबर मल्टीप्लाई, पावर प्लस। चीज़ नीचे है, ऊपर पोज़ीशन चेंज करेंगे तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया ना? अगर आपको नहीं समझ आई, कमेंट सेक्शन में बार-बार कह रहा हूँ, सवाल करें, कमेंट्स करें, ताकि आपको इन चीज़ों की समझ लगे। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे इंशाअल्लाह ताला, उनको आपने डाउनलोड करना है, लेकिन उनको नोट लाज़मी करते जाएँ, उनको समझते जाएँ, ताकि आपको दोबारा याद करने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा जी, अगला सवाल, बहुत आसान सवाल। सवाल है जी 1.5। सवाल कह रहा है कि अब इसको कैलकुलेट करें और आंसर साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों इकट्ठी आई हैं। सवाल क्या है? 3 10 की पावर 2 किलोग्राम, ये है, मल्टीप्लाई 4.0 किलोमीटर
डिवाइडेड बाय 5 10 की पावर 2 सेकंड स्क्वायर। ठीक हो गया ना? ये आपने साथ जो है ना वो इनकी पावर्स भी याद रखनी है, ठीक है? कोई मसला नहीं, डरने वाली बात ही कोई नहीं, ठीक है? पहले हम जो है ना वो देख लेते हैं क्या करना है, ठीक है? हम क्या करेंगे, ये देखो 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है? अब इसको ना ओपन पोज़ीशन में रखिए ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है जी? ये हो जाएगा और हाँ, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले सवाल को ज़रा क्लियर कर लेते हैं। जो साइंटिफिक नोटेशन में जो है ना, वो आपने ध्यान से देखना है, जब भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, यूनिट आपका वो हो जो एसआई यूनिट हो, ठीक है ना? दूसरे यूनिट का आपने सवाल सॉल्व फिर नहीं शुरू करना। सबसे पहले आपने सारे यूनिट्स को एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट कर देना है। वो कैसे? किलोग्राम एसआई यूनिट है, इसको नहीं छेड़ेंगे। किलोग्राम, ठीक है? मल्टीप्लाई बाय 4 किलोमीटर है, तो मैं क्या करूँगा, किलो की जगह 10.3 10 की पावर 3 लगा दूँगा मीटर। अब मीटर एसआई यूनिट है, किलोमीटर एसआई यूनिट नहीं था। नीचे वैसे का वैसे ही 5 10 की पावर 2 सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है? अब ये देखो, ये डिवाइड हो रहे हैं, ये 10 की पावर 2 10 की पावर 2 से ऑटोमैटिकली कट जाए, ठीक हो गया जी? क्या रह गया? 3 4 5 और 10 की पावर 3, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, 3 को 2 से 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, 3 4 ज़ार क्या हो जाएगा? 12, ठीक हो गया जी? तो 3 4 ज़ार 12, ठीक है? ऊपर क्या बचा है? किलोग्राम बचा है, किलोग्राम आ गया। मीटर बचा है, मीटर आ गया। नीचे क्या आ गया? 5 और सेकंड स्क्वायर आ गया। 12 को मैं क्या करता हूँ, 5 पे डिवाइड कर देता हूँ। जब मैं 12 को 5 पे डिवाइड करूँगा तो आंसर क्या आएगा? 2.4 किलोग्राम मीटर ऊपर है, और सेकंड स्क्वायर माया ये जो है ना वो सेकंड स्क्वायर नीचे है, ऊपर आएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, -2 हो जाएगा। लो जी, आपका आंसर आ गया, वो भी साइंटिफिक नोटेशन में आपका आंसर आ गया। ठीक हो गया ना? साइंटिफिक नोटेशन में नहीं, सॉरी, अब आ गया आपका आंसर। अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। पॉइंट तक तो पहले ही है। ऐसा यूनिट में हमने देखना है, यहाँ पर जो है ना हम इसको क्या करेंगे सॉरी, 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 मेरे से गलती हो गई। यहाँ पर जो है ना वो 10 की पावर 3 एक रह गई थी। ठीक हो गया ना? हम क्या करेंगे, 12 10 की पावर 3 किलोग्राम मीटर। ठीक हो गया ना? तो यहाँ पे आंसर में 10 की पावर 3 भी आनी, काफ़ी मिस्टेक हो गई, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। 10 की पावर 3 किलोग्राम मीटर और एस के ऊपर आ जाएगा सेकंड्स के। अब ठीक है। ठीक हो गया जी? 2.4 10 की पावर 3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे यूनिट में है सारे। 10 की पावर 3 साइड के नोटेशन में भी है, पॉइंट के पहले भी सिर्फ एक ही नंबर है, तो प्रॉपर आंसर इसका यहाँ पर सॉल्व हो गया। क्या करेंगे? सेम वैल्यू वाले को कट कर देंगे यहीं पे, ठीक है? 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आ जाएगा। ठीक है? किलो वाली 10 की किलो को हम 10 की पावर 3 में कन्वर्ट कर देंगे, 10 की पावर 3 वैसे की वैसी आ जाएगी। सेकंड्स के ऊपर आ जाएगा, 12 को 5 पे डिवाइड करेंगे, 2.4 आ जाएगा। ठीक हो गया जी? तो यहाँ तक अगर आपको समझ नहीं लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएँ। नोट्स आपको मिल जाएँगे। इस प्लेलिस्ट को लाज़मी एक्सेस करके आपने इससे तैयारी कर लेनी है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अच्छा जी, अगला सवाल है 1.6, आसान सवाल है। वो कह रहा है कि मैंने आपको कुछ नंबर दिए हैं, मुझे बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है? हमने जो है ना वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स पढ़े थे। हमने कहा था कि 0 अगर जो है ना वो लेफ्ट साइड पे है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। ठीक है? 0 अगर राइट साइड पे है किसी सिग्निफिकेंट डिजिट के तो वो सिग्निफिकेंट होता है। ठीक हो गया ना? फिर हमने उसके रूल्स पढ़े थे कि 0 से ले 1 से लेके 9 तक जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट में काउंट होते हैं, ठीक है? और हमने पढ़ा था कि अगर 10 की पावर में नंबर आ जाए, तो 10 की पावर उसमें काउंट नहीं होती है, बाकी सारे आपने कैलकुलेट कर लेने हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये 4 नंबर मैंने तुम्हें दिए हैं, मुझे बताओ कि इसमें से कौन-सा नंबर जो है सिग्निफिकेंट है और कौन-सा नहीं है, ठीक है? तो हम सबसे पहले इसमें देख लेते हैं, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? लेफ्ट वाले 0 तो कभी भी नहीं आएँगे, तो ये 2 हो गए, ठीक है? तो इसमें कितने आ गए? 2 डिजिट्स। 0 दरमियान में आए हैं इनके, ये भी सिग्निफिकेंट होगा, बाकी ये भी सारे सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पे कितने हो जाएँगे? 4 डिजिट्स। 0 राइट पे आया, ये भी सिग्निफिकेंट है, 3 डिजिट्स। 10 की पावर ये इंक्लूड नहीं होगी, ये 4 डिजिट्स है, तो ये 4। ये इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया जी? अगला सवाल वो कह रहे हैं 1.7 में कि जो नंबर मैं तुम्हें दूँगा, इसको तुमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख के देना है। नंबर क्या है? 0.0035 मीटर। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख के देना है। ठीक हो गया जी? तो हम क्या कहेंगे? इन साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है?
हमें पता है कि हमने जो है ना वो 0 को तब तक मूव करना है जब तक उससे पहले जो है ना वो एक नंबर ना रह जाए, नंबर ये 1 से 9 वाला। तो हम क्या करेंगे? 0 को मूव करेंगे 1, 2, 3, 0 सॉरी 3 पे मूव कर लिया तो क्या आया 3.5 कितने मूव किए? 3 10 की पावर -3 मीटर। लो जी, और बताओ, ठीक हो गया ना? ये इसका आंसर आ गया। एक और सवाल देख लेते हैं। वो कहता है इसको भी करो साइंटिफिक नोटेशन में। 206.4 10 की पावर 2 मीटर। आप कहोगे सर ये तो पहले 10 की पावर में, तो इसको क्या करें? हमने बता था कि 10 की पावर के साथ-साथ पॉइंट तब तक मूव करना है जब तक एक डिजिट नहीं रह जाएगा। ठीक हो गया ना? तो हम जो है ना वो यहाँ पर उसको मूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया ना? मूव कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे? इन साइंटिफिक नोटेशन ठीक हो गया? हम क्या करेंगे? मूव करेंगे 1, 2 2.064 10 की पावर 2 ये वाला पहले का पहले ही है तो 10 की पावर 2 मीटर। नंबर सेम मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। 2.064 10 की पावर 2 प्लस 2 मीटर। 2.064 है 10 की पावर 4 मीटर। ठीक हो गया जी? ये आपका साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आ चुका है। ठीक हो गया जी? इतने आसान सवाल है, कोई मसले वाली बात आपको है ही नहीं। हमारे उत्तर में मसला हो ही नहीं सकता भाई। इतने आसान सवाल आपको कौन करवाएगा? ठीक हो गया ना? तो हमेशा याद रखना है, उनको लिखना है, कॉन्सेप्ट समझना है। डिस्क्रिप्शन में नोट्स आपको मिल जाएगा, नोट्स की टेंशन लेनी भाई आपको मौजूद है। नोट्स की आपको कमी माइक तो नहीं बंद हो गया? नोट्स की आपको कमी नहीं होने देगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको। तो ईज़ी होगा, चिल होके इनको समझे और काम करें। ठीक हो गया जी? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये जो सवाल है ना इसमें वो कह रहा है कि मैं आपको नंबर बताऊँगा, आपने उसमें जो है ना मुझे क्या लगा के देना है? प्रीफिक्स लगा के देना है। ठीक हो गया ना? तो अगर प्रीफिक्स ही लगा के देना है तो ये देखो ये तो पहले ही लगा हुआ है, इसका मतलब है गलत लगा है। तो हम क्या करेंगे? इसको हटा देंगे। ठीक है? इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे? इसकी जगह पे इसकी वैल्यू लिख देंगे। तो 5.04 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर सेंटी क्या होती है? -2 मीटर। ठीक हो गया? -2 कहाँ से आया? क्योंकि जो सी है ना सेंटी, इसकी पावर 10 की पावर -2 मीटर होती है। ठीक हो गया जी? आगे हम क्या करेंगे? हमें पता है कि अगर जो है ना ये 10 की पावर ये दोनों क्या है? क्या है ये? अगर ये जो है ना वो कर रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं और पावर सेम है, मतलब बेस सेम है तो इनकी पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो ऐड होगी तो प्लस माइनस माइनस 10 की पावर 4 -2 5.04 10 की पावर 2 मीटर होगी। ठीक हो गया ना? अभी हमने प्रीफिक्स लगाना है। ठीक हो गया ना? तो हम देखेंगे करीब-करीब जो है ना वो 10 की पावर की कौन-सा प्रीफिक्स बनता है यहाँ पे। ठीक हो गया ना? वो क्या बनता है हमारे पास करीब-करीब प्रीफिक्स बनता है 10 की पावर 3 वाला, वो कौन-सा है? किलो। तो हमने 10 की पावर 3 करनी है। तो हमें पता है कि हमें 10 की पावर 2 में एक ऐड करनी पड़ेगी। जब ऐड करनी होती है पावर, आपको पता है कि जब 0 को राइट की तरफ मूव करते हैं, सॉरी लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो पावर प्लस में होती है। तो हम कर देंगे लेफ्ट की तरफ एक और मूव। 0.504 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मीटर। 0.504 पावर प्लस हो जाएगी 1 प्लस 2 मीटर। 0.504 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मीटर और आगे क्या आएगा? 5 ज़रबे 10 की पावर 3 नहीं, 10 की पावर 3 किसके बराबर होती है? किलो के। किसके बराबर होती है? किलो के। और ये मीटर। ठीक हो गया जी? वो समझ लगी कि नहीं लगी? आसान सा सवाल है। जो प्रीफिक्स लगा है उसको हटाओ, उसकी पावर को मेंटेन करो, यहाँ पे मेंटेन होगी। अब अपना प्रीफिक्स ऐड करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट को मूव करो और उसके बाद जो है ना वो प्रीफिक्स ऐड करके आंसर निकाल दो। ठीक है? कोई मसला नहीं, आगे चले जाते हैं, अभी देख लेते हैं। इसमें कौन-सी टेंशन वाली बात, थोड़ा-सा रेज़ कर देते हैं। दूसरा है 580 ग्राम। कोई प्रीफिक्स नहीं लगा तो कोई टेंशन नहीं है, हमने सीधा साइंटिफिक नोटेशन से नंबर को मूव ही करना है। हम क्या करेंगे? ज़्यादा सबसे करीब-करीब प्रीफिक्स कौन-सा नज़र आ रहा है 10 की पावर 2 की? 10 की पावर 3 वाला, तो हम मूव करते हैं। ये मूव किया 58.0 10 की पावर 1 10 की पावर 2 ग्राम। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी 10 की पावर 1 प्लस 2 ग्राम। 58 इधर पे 10 की पावर 3 ग्राम। 10 की पावर 3 किलो के बराबर होता है तो क्या बनेगा? 58 किलोग्राम। आसान तरीन सवाल, मुश्किल वाला सिस्टम ही कोई नहीं अपने। ठीक हो गया ना? ईज़ी सीन है।
अगला सवाल करते हैं, टेंशन वाली कौन-सी बात है? 45 10 की पावर -4 सेकंड, ठीक है ना? कोई मसले वाली बात नहीं है। हमें पता है कि हमने जो है ना वो इसके पास जो है ना वो सबसे करीबी-करीबी जो स बनता है ना, हमने वो वाला प्रीफिक्स यहाँ पर लगा देना है, ठीक है ना? तो यहाँ पे 10 की पावर 4 से अगर हम ऊपर जाएँगे ना तो 5 वाला भी कोई नहीं है। 6 वाला कहीं पे जाके माइक्रो आता है, उसके बाद 9 वाला नैनो आता है जाके, तो हम ऊपर जाएँगे नहीं। हम जो है ना वो इधर से नीचे-नीचे रहेंगे, हमें क्या चाहिए? -3 वाला, -3 वाला कौन-सा होता है? मिली। ठीक हो गया ना, हम इसको -3 करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे? हमें पता है लेफ्ट से राइट से लेफ्ट जाएँ तो पावर ऐड होती है, तो हम वही करेंगे। पॉइंट मूव करवाएँगे 4.5 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 सेकंड, पावर ऐड होंगी। 10 की पावर 1 में क्या ऐड होगा? -4 सेकंड, 4.5 प्लस माइनस माइनस 10 की पावर 1 -4 सेकंड, 4.5 1 -4 -3 सेकंड, -3 किसके बराबर होता है मेरे बच्चों? 4 माइनस बराबर होता है मिली के, तो क्या बनेगा? मिली सेकंड बनेगा, 4.5 मिलीसेकंड इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? आसान तरीन सवाल, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, इसको लिख लें, प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, अगर एक्सेस नहीं किया वरना मुश्किल होगी, आपको समझ नहीं आएँगे, ठीक है? तो इसको आपने लिख लेना, समझ लेना है, डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल जाएँगे, इसकी टेंशन नहीं लेनी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अच्छा जी, अगला सवाल जो है ना वो बड़े मज़े का और टेक्निकल सा सवाल है, ठीक हो गया ना? इसमें वो कह रहा है कि लाइट ईयर इज़ अ स्पीड यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट ईयर जो है ना वो यूनिट का डिस्टेंस है, इसका मतलब है कि लाइट जो है ना वो 1 साल के अंदर-अंदर कितना डिस्टेंस तय करती है, वो हमने इसको फाइंड करके देना है, ठीक है? इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन अ 1 ईयर, ठीक है? तो वो कह रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट उसमें दी हुई है, स्पीड ऑफ लाइट क्या है? ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट को जो है ना वी कहते हैं, वी स्पीड ऑफ लाइट, वो उसने हमें दी हुई है, कितनी है? 3 पॉइंट किधर गई? 0 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना? वो कह रहा है कि डिस्टेंस फाइंड करके दो। डिस्टेंस किसको कहते हैं? एस को कहते हैं, एस। डिस्टेंस हमें पता नहीं है और टाइम उसने हमें बताया नहीं है। ठीक को कह रहा है स्मॉल टी टाइम को कहते हैं। टाइम वो हमें क्या पता है? 1 ईयर है। ठीक है ना? उसने लाइट ईयर कहा है ना, तो 1 ईयर क्या होगा? टाइम होगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? हमने जो है ना वो टाइम को जो है ना सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है कि न्यूमेरिकल जब भी करना है ऐसे यूनिट में करना है। तो हम क्या करेंगे? आज ही कर लेते हैं, ठीक है ना? हम क्या करते हैं? टाइम को एक ईयर में कन्वर्ट करते हैं, तो टाइम क्या होगा? 1 ईयर, ठीक है? हमें पता है 1 साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। 1 दिन 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट और 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड, ठीक है? हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, मसले वाली बात ही कोई नहीं है। 365 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60, सॉरी, इसको ज़रा बंद करते हैं ताकि जो है ना वो जो मसला है वो हल हो जाए। हाँ, 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, तो ये आंसर आया है T इज़ इक्वल टू 31536 ट्रिपल 0 सेकंड, ठीक है? हम क्या करेंगे? हम इसको ना साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टी क्या आएगा? 3.1536 10 की पावर 7 सेकंड आ जाएगा, ठीक है? टाइम आ गया हमारे पास, इस स्पीड आ गई हमारे पास। सिंपल सा फार्मूला लगना है, ठीक है? तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? एस इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? ठीक है ना? डिस्टेंस फाइंड करना है ना, डिस्टेंस का फार्मूला होता है कि स्पीड को आप मल्टीप्लाई कर दो टाइम के साथ, ठीक होगा ना? बार-बार देख रहा हूँ कि माइक की आवाज़ जो है, हम क्या करेंगे? हम पहले क्या लिखेंगे? स्पीड 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, ठीक हो गया ना? मीटर पर सेकंड रहने देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे इसको किसके साथ? 3.1536 के 10 की पावर 7 के साथ, ठीक हो गया ना? तो ये क्या आ जाएगा? ये क्या आ जाएगा? ये इसका डिस्टेंस आ जाएगा। हम इन दोनों को जो है ना वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये पावर जो है वो आपस में ऐड हो जाएगी। 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 3.1536 के साथ, तो क्या आ जाएगा? 9.4608 10 की पावर 8 प्लस 7 मीटर। डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है ना, तो 9.4608 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15 मीटर, ये वो डिस्टेंस है
जो लाइट 1 ईयर में इस स्पीड के साथ तय करती है। ठीक हो गया ना? ये हमने डिस्टेंस आपको निकाल के दे दिया। कोई टेंशन नहीं, कोई मसले वाली बात ही नहीं, सिंपल फ़ॉर्मूला अगर आपको चाहिए, तो वो ये फ़ॉर्मूला है जो आपका लगना है। ठीक है ना? बाकी सारा कुछ आपको आता है। इस फ़ॉर्मूले को बताने के लिए भाई आपके लिए मौजूद है, टेंशन नहीं लेनी बस। अच्छा जी, आपका आखिरी सवाल है, इसमें वो कह रहे हैं कि डेंसिटी ऑफ मर्करी जो है ना, वो आपको दी गई है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक हो गया ना? आपने इसको क्या करना है, इसके सिर्फ यूनिट चेंज करके आपने इसको इधर लेके आना, वैल्यू जो बनती है बन। ठीक हो गया ना? इसके आपने यूनिट चेंज करके इसको इधर ले, ठीक है जी? तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट चेंज करना, ठीक हो गया ना? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ग्राम की जगह किलोग्राम चाहिए और मीटर की सेंटीमीटर क्यूब की जगह मीटर क्यूब चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो है पहले उसको सही करते हैं, तो हम सेंटी हटाते हैं यहाँ से, ठीक है ना? और दूसरा नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में ले जाते हैं, ठीक है? नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाने के लिए हम पॉइंट मूव कर देंगे। 1.36 पॉइंट मूव किया, 10 की पावर क्या आ गई? 1 आ गई, ठीक है जी? ये सेंटी जो है ना, वो माइनस सेंटी की पावर क्या होती है? 10 की पावर -2। अब ये जो -3 है ना, ये मीटर क्यूब के साथ भी है और सेंटी के साथ भी है, ठीक है? तो अगर सेंटी आएगा, तो उसके साथ -3 भी आएगा, तो इसके बाहर -3 भी आ जाएगा, ठीक हो गया ना? और मीटर क्यूब और ग्राम, यहाँ पर ग्राम बचा और यहाँ पर सेंटी खत्म हो गया, उसकी जगह पे क्या आ गया? मीटर क्यूब आ गया। ये सेंटी है, इसकी जगह पे 10 की पावर -2 आ गई और ये जो -3 है, वो यहाँ पर अपनी जगह पे आ गया। समझ लगी कि नहीं? ठीक है, ये सेंटी के साथ भी था, मीटर क्यूब के साथ भी था। करते हैं जी, 1.36 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई, ये 2 3 ज़ा 6 माइनस माइनस प्लस 10 की पावर 6 ग्राम पर मीटर क्यूब हो गया। कोई मसला नहीं है, ठीक है? मैं क्या कहता हूँ? मैं कहता हूँ कि अगर हमने पहले पढ़ा था कि 10 की पावर 3 और 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो ये पावर ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है? 10 की पावर 6 बन जाती है। तो अगर मैं चाहूँ तो 10 की पावर 6 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता पीछे, ठीक है ना? मैं कहता हूँ 10 की पावर 3 को जो है मैं ऐसे करता हूँ 1.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 ऐसे की ऐसी, 6 को जो है ना वो तोड़ के लिख लेता हूँ। 10 की पावर 3 अलग लिख लेता हूँ, 10 की पावर 3 अलग लिख लेता हूँ, ठीक है ना? जब ये जमा होंगे तो वापस जाके 6 बन नहीं जाएँगे? बन जाएँगे ना? तो इस तरह लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। क्यों लिखा अभी आपको बताता हूँ, ग्राम पर मीटर क्यूब बन गया, ठीक है ना? ये जो 10 की पावर 3 है ना, इसको मैं कहता हूँ ये किसके बराबर है? किलो के बराबर है। ठीक हो गया जी? हम लिख लेते हैं 1.36 10 की पावर 1 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये देखो, ये सेम वही यूनिट है जो उसने माँगे थे हमसे। अब बाकी जो सवाल है उसको खत्म करते हैं। पावर सेम, बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगी 1.36 10 की पावर 1 प्लस 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आंसर क्या आ जाएगा? 1.36 किलोग्राम मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। लो जी, टेंशन ही कोई नहीं, चस्का मस्का जशन वाले आंसर, ठीक है ना? अब आपके हो चुके हैं चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर कंप्लीट, हर चीज़ आपकी क्लियर हो चुकी हुई है, प्लेलिस्ट में हर चीज़ के लेक्चर मौजूद हैं, उसको एक्सेस कर लें। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे, तैयारी लाज़मी कीजिएगा, इनको समझ लें, समझ के करेंगे दोबारा याद करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। मैं मिलूँगा